जागरूक रहना चाहिए। एक प्रश्न जो अन्य ग्रंथों में मिलता है कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से एक प्रश्न किया कि भंते, ये जो पर्व तिथियां है उनमें विशेष धर्माराधना करने का क्या प्रयोजन है? पर्व तिथियां कौन सी है? दूज, पांचम, आठम, ग्यारस, चौदस। आप लोग वापिस यत्नापूर्वक बोल सकते हैं कौन कौन सी? दूज, पांचम, आठम, ग्यारस, चौदस। एक बार फिर। ये 5 तिथियां पर्व तिथियां कहलाती है। इन पर्व तिथियों में प्राय व्यक्ति का आयुष्य बंधन हो जाता है। ये सामान्य नियम है। इसलिए विशेष धर्माराधना इन पर्व तिथियों में करनी चाहिए। तो फिर प्रश्न होगा, इन पर्व तिथियों के सिवाय तो पाप करते जाएं? अरे भाई, पाप करना तुम्हारे हाथ में है, पर धर्म करने में भी तुम पीछे रह जाओगे। यदि निरंतर पाप करोगे तो पर्व तिथियों में धर्म कर लोगे, मुश्किल लगता है। हमारा निरंतर ये भाव रहना चाहिए कि हम पर्व तिथियों के सिवाय भी धर्माराधना करते रहें। क्यों करते रहें? बताया गया कि पायो प्राय पर्व तिथियों में आयुष्य का बंधन होता है, पर कभी कभी बिना पर्व तिथियों के भी हो जाता है। जिसका चिंतन यह है कि मैं तो पर्व तिथियों में ही धर्माराधना करूंगा। अरे भाई, बिना पर्व तिथियों में तेरा आयुष्य बंधन हो गया तब क्या करोगे? इसलिए हर क्षण व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। आयुष्य का बंधन एक बार ही होता है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। आपको पता होगा, राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास में पहुंचा। भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भंते, मेरी गति क्या है? भगवान ने कहा, क्या पूछता है? बोला, नहीं, मेरी गति बताओ। बोला, तेरी गति नरक में जाना पड़ेगा। बोला, प्रभु, आपका भक्त और नरक में? बोला, भक्त क्या होता है? जब भक्ति करने लगा है तब तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन हो गया है, पर जब शक्ति का प्रयोग किया था, प्राणी का वध किया था, उस समय आयुष्य का बंधन हो गया। वो आयुष्य बंधन तेरा नरक का हो गया। तो शक्ति का दुरुपयोग किया, आयुष्य बंधन गलत हो गया। भक्ति का प्रयोग किया, तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन हो गया। ये कितना बड़ा है! शक्ति और भक्ति। शक्ति किस दिशा में लगे, भक्ति किस दिशा में हो। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं। जो भीतर में है वही बाहर में है। प्रभु की भक्ति में शक्ति लगानी चाहिए। तो इसलिए उस सैनिक ने कहा, भंते, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी नरक टल सके। भगवान ने कहा, भाई, आयुष्य का बंधन हो गया है, उसको नहीं टाला जा सकता। बोला, प्रभु, कुछ तो उपाय बताना पड़ेगा। तो भगवान ने फरमाया, सैनिक, कुछ काम है। उनमें एक काम है, काल सोकरिक कसाई है, वो रोजाना के 500 भैंसे मारता है। एक दिन वह अहिंसक बन जाए तो तेरा नरक टल सकता है। बोला, ये तो मेरे हाथ की बात है। उसको कहा, तो उसने कहा, मैं तो ये धंधा नहीं छोड़ता। नहीं, क्या छोड़ दे? उसको पकड़ करके, बांध करके कुएं के अंदर उतार दिया। 24 घंटा उस कुएं में ही रखा, फिर बाहर निकाला और वो प्रभु के पास में पहुंचा। राजा सैनिक प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, अब तो मेरी नरक टल गई है। बोला, कैसे? उसको 24 घंटा कोई भैंसा नहीं मारने दिया। प्रभु ने फरमाया, उससे बात तो कर ले एक बार। वह वापिस बात करने गया। बोला, कल तो एक भी भैंसा तुमने नहीं मारा। बोला, पूरे 500 भैंसे मार दिए मैंने तो। बोला, कैसे मारे? तुमको तो कुएं में उतार दिया था। बोला, तुमने तो कुएं में, आपने तो कुएं में उतार दिया था, पर भैंसे तो मैंने मारे ना कुएं में। बोला, कुएं में कहां से भैंसे आए? वहां मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी के भैंसे बनाते गया और पूरे 500 भैंसे मारने का संकल्प मैंने पूरा कर दिया।
अब वह माथे पर हाथ देता है, प्रभु के पास में गया, बोला प्रभु काम तो नहीं बना, और कोई उपाय बताएं। अच्छा एक उपाय और है, तुम पुण्य श्रावक के पास में जाओ, वह प्रतिदिन सामाई करता है। अभी युवक भी सामाई कर रहे हैं सामने मेरे, ये भी पुण्य श्रावक की तरह रहना, कभी प्रलोभन में मत आना भाई। कोई कह दे भाई तुमको करोड़ रुपया दूंगा, एक सामायिक छोड़ दो, मुझे दे दो, ऐसी भूल मत करना कभी भी। तो पुण्य श्रावक के पास में वह राजा सैनिक, पुण्य श्रावक बोला मेरे पास में क्यों आए, मैं आ जाता आपके पास में। कि नहीं, आज मैं याचक बनकर के तेरे पास में आया हूं। प्रभु आप मेरे पास में याचक बन के कैसे आए? आपके पास में लोग याचक बन के आते हैं, कुछ मांगने के लिए आते हैं, आप क्या मांगने के लिए आए? बोला नहीं, मैं कुछ मांगने आया हूं, एक सामायिक मुझे बेच दे, तेरे को जितना चाहिए उतना ले लेना, तू जितना कहेगा 1 लाख 1 करोड़ जितना कहे उतना ले लेना। बहुत उसके सामने समस्या खड़ी हो गई। पुण्य ने कहा कि राजन आपको ये बात किसने कही? बोला भगवान महावीर ने कही है। तो ऐसा करो, आप तो राजा है, आपसे मैं कम भी क्यों लूं, पूरा लूंगा ना। आप भगवान महावीर से एक सामायिक का मूल्य पूछ लो और फिर मैं आपको सामायिक भेज देता हूं। वो भगवान महावीर के पास में पहुंचा, भगवान महावीर से निवेदन किया, भंते सौदा तय तो हो गया है, अब आप उसका मूल्य बता दो। भगवान महावीर ने कहा तेरा पूरा राज्य भी तू उसको दे दे तो इस सामायिक का मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि सामायिक अमूल्य होती है।